जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना के जवान एम मुरली नायक ने पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मुरली नायक का पार्थिव शरीर जब उनके घर पहुंचा तो पूरा शहर उनके अंतिम यात्रा में मानो शामिल हो गया। जिस सड़क से सेना की गाड़ी निकली, पूरी सड़क पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। जगह जगह लोग गाड़ी पर फूलों की बारिश करते दिखे। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई की शाम 5 बजे सीज फायर हुआ। हालांकि सीज फायर के बाद भी जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में गोलीबारी जारी रही। पाकिस्तान ने ड्रोन से हमले किए थे, लेकिन भारतीय सेना ने भी इन हमलों को बहुत हद तक नाकाम कर दिया। लेकिन इस बीच सीमा पर जारी गोलीबारी में मुरली नायक वीरगति को प्राप्त हो गए थे। बता दें कि आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के कल्ली थाडा गांव के रहने वाले नायक ने आतंकवाद विरोधी अभियान में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। देश के लिए मुरली नायक के सर्वोच्च बलिदान पर नेताओं, अधिकारियों और नागरिकों ने सम्मान स्वरूप उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी। जनसेना पार्टी के प्रमुख और मंत्री पवन कल्याण भी मुरली नायक के अंतिम दर्शन को पहुंचे और काफी देर तक परिवार के साथ बैठकर उनको सांत्वना दी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश सरकार में मंत्री लोकेश नारा भी मुरली नायक के परिजनों से मिलने पहुंचे। बचपन से ही देश सेवा का देखा था सपना। अग्निवीर मुरली नायक का जन्म 8 अप्रैल 2002 को हुआ था। मुरली नायक ने बचपन से ही देश सेवा का सपना देखा था। 2022 के दिसंबर में 20 साल की उम्र में उन्होंने अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में भर्ती होकर अपने सपने को साकार किया। नासिक में 6 महीने की कठिन ट्रेनिंग के बाद उन्होंने असम में 1 साल तक सेवा की और इस वक्त पंजाब में तैनात थे। उनके पिता श्री राम नायक मुंबई के घाटकोपर इलाके में काम करते थे और यहीं रहते थे। उन्होंने बेटे मुरली को मजदूरी कर पढ़ाया लिखाया। मुरली नायक ने 2022 में भारतीय सेना में भर्ती होकर अपने पिता की इच्छा पूरी की थी। मुरली की ट्रेनिंग नासिक के देवलाली आर्मी कैंप में हुई थी। मुरली की पहली पोस्टिंग असम में और फिर पंजाब में हुई। बीते दिनों ही मुरली को जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में तैनात किया गया था। बता दें कि शुक्रवार की भोर करीब 3:30 बजे सीमा रेखा पर दोनों देशों के बीच फायरिंग चल रही थी। तभी ड्यूटी निभाते हुए मुरली पाकिस्तानी गोलीबारी का शिकार हो गए थे और शहीद हो गए थे। बताते चले, पुंछ में नियंत्रण रेखा पर तैनात दिनेश शर्मा भी 7 मई को सीमा पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनका ऑपरेशन किया गया था, लेकिन कुछ घंटों बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। उनका पार्थिव शरीर भी जब गांव पहुंचा तो पूरे गांव के आंखों में आंसू थे।